Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about cardiovascular disease. जैसा कि हमने पहला भी पढ़ा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में हमने पढ़ा, पहले कैंसर के बारे में, डायबिटीज के बारे में। अब उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसके कारण क्या है, प्रिवेंशन, कंट्रोल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या होता है? कार्डियक सभी जानते हैं, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं। द कार्डियोवास्कुलर डिसीज constitute the leading case of the death in India as well as world, and there are the 50% of the patient or the mortality rate due to the cardiovascular disease. So the students, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कारण जो 50% जो मॉर्टेलिटी जो रेट है ना, वो जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज का होता है। मॉर्टेलिटी मतलब मैंने बताया था आपको, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ ऑफ रेट, मतलब जो मृत्यु की दर है उसमें से जो 50% जो चांसेस है वह कार्डियोवास्कुलर डिसीज के कारण ही होती है। तो देख ले, हम यहाँ पे देखते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जेनाइटल डिसीज। कॉन्जेनाइटल जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल सेप्टम जो डिसफंक्शन करते हैं, हमारे जो वेंट्रिकुलर जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 चेम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। वेंट्रिकल आर्टरीज करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरीज एंड राइट आर्टरीज। तो उसमें जो वेंट्रिकल जो सेप्टम्स होते हैं, जो पर्टिकुलर जो सेक्टर होता है उसका डिसफंक्शन हो जाना, जिसकी क्यों होता है ये, उसका मुख्य कारण यह है कि रूबेला या फिर वायरल, इसके कारण जो रूबेला वायरल इन्फेक्शन के कारण जो हार्ट का जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता ड्यू टू द इन्फेक्शन, जिसके कारण जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिसीज वह डिसीज होता है जो कि लैक ऑफ एक्सरसाइज ड्यू टू द हेरिडिटी फॉर योर पेरेंट्स और डिफरेंट जो कारण है वो उसको इफेक्ट करता है। तो इससे होने वाले डिसीज हैं रिमेटिक हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीज और स्ट्रोक। यह सब हम नॉर्मली सुनते हैं, देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आगे चलते मैं आपको रिमेटिक हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। अब जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसका ओवरऑल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने से पहले हम सबसे पहले उसके कारण के बारे में जान लेते हैं। कारण क्या है, जैसे कि मैंने बताया जो फर्स्ट टाइप ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, क्लासिफिकेशन है, और रूबेला वायरस के कारण जो होता है इन्फेक्शन, उसके कारण जो डिसीज होता है। लेकिन जो एक्वायर्ड है वो किस किस कारण हो सकता है, किस किस कारण हो सकता है। देखिए, ये वैरायटी ऑफ द फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं पर्टिकुलरली सेकंड टाइप ऑफ एक्वायर्ड कार्डियोवास्कुलर डिसीज को, जिसमें हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड हेरिडिटी, जिसके कारण जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो एक्वायर्ड है सेकंड टाइप ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज ये जो हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिविटी कम करने से, हेरिडिटी, आपके पेरेंट्स है वो सर्कुलेट होते जा रहे हैं, ट्रांसफर होते जा रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, और डायबिटीज जो है वो क्लस्टर ऑफ डिसीज है, मतलब बीमारियों का गुच्छा लेके आता है डायबिटीज, जिस उस गुच्छे में कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी इंक्लूडेड है। इस कारण यह कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकता है। स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये सब क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के कारण है। अब हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल।
ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कारण है उसी को हम रिड्यूस करेंगे या फिर उसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए प्रिवेंशन में कंट्रोल हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फैट किसी भी पर्सन को जिसको फैट अधिक है और उसको कार्डियोवास्कुलर होने की संभावना है या हो चुकी है, प्राइमरी स्टेज में आ चुका है या फिर हो रही है, तो उसका हम क्या करेंगे, फैट को रिड्यूस करेंगे। फैट को रिड्यूस करने से उसका जो वो बर्डन कम होगा हार्ट पे, जिससे वह कंट्रोल रहेगा क्या, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। दूसरा क्या करेंगे, बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे। बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे। अगर किसी पेशेंट का बॉडी वेट पर्टिकुलरली है और उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज है तो उसका आगे हम यह ध्यान रखेंगे कि वह ज़्यादा फैटी एसिड मत ले, फैटी फूड मत ले और उसका वजन बढ़े ना, अपने वजन को ही मेंटेन करके रखे एज पर द बॉडी मास इंडेक्स। जैसे कि टोबैको का तंबाकू खा रहा है, किसी भी तरीके से ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उसके लाइफ स्टाइल में उसको हम अवॉइड करवाएंगे और इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी और उसको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, हार्ट डिसीज क्या होता है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डिफरेंट जैसे रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू हम हार्ट डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के बारे में अवेयर करेंगे। न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयर करेंगे, रेडियो के थ्रू अवेयर करेंगे, टेलीविजन के थ्रू अवेयर करेंगे, पम्पलेट के थ्रू अवेयर करेंगे, पोस्टर के थ्रू अवेयर करेंगे, ताकि वह आगे चल के उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज ना हो। इसके अलावा आइडेंटिफाई द ट्रीटिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। जो भी पेशेंट को अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो उसको हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, उसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद एडवांस ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप पेशेंट विद द इन्फेक्शन एंजाइना। तो जिस भी पेशेंट को इन्फेक्शन है, एंजाइना है, मतलब सीने में दर्द हो रहा है, जलन से महसूस हो रहा है, उसका हम एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में दूसरे टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में, एक्वायर्ड डायबिटीज, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज। कोरोनरी हार्ट डिसीज क्या होता है, हार्ट जब पंपिंग करता है तो उसको भी ब्लड की जरूरत होती है। जब ब्लड उसको जरूरत, इन प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द पर्टिकुलर हार्ट, इसके कोरोनरी हार्ट डिसीज। मतलब अगर इन प्रॉपर सप्लाई ब्लड और ऑक्सीजन अगर इन प्रॉपर होता है किसमें, हार्ट में, क्योंकि उसको भी हार्ट को काम करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, तभी तो पंपिंग करेगा ना। तो अगर हार्ट को ही अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसके कारण जो डिसीज होता है उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज कहते हैं। यह जो डिसीज देखा गया है वह मेनली 40 साल, मेल में 40 साल के बाद और फीमेल में 50 साल के बाद, 60 साल के बीच में एवरेज देखा जाए तो उन पेशेंट को होता है। और जो कोरोनरी हार्ट डिसीज is called as the ischemic heart disease. It is the define the improvement of the heart function due to the inadequate coronary circulation. It is occurred due to the obstruction changes in the coronary circulation of the heart. तो improper supply of the heart of the oxygen to the heart is called the coronary heart disease. Form of the coronary heart disease, तो various form of the coronary heart disease, मतलब coronary heart disease होते हैं, उसके फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, सीने में दर्द होना, मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस एंड द कार्डियक फेल्योर एंड सडन डेथ। तो ये जो है वो उसके जो स्टेज है, सबसे पहले सीने में दर्द होगा, दर्द होने के बाद मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होगा, इनप्रॉपर वर्किंग ऑफ द हार्ट, उसके बाद क्या होगा, कार्डियक जो है हमारा जो हार्ट है वह अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और सडन डेथ हो सकती है
पेशेंट्स की। उसके बाद हम देखते हैं कि द कार्डियोवास्कुलर डिसीज occur mostly in the age of the 15 to 16 years, but it may be occur around the 14 years. Male are affected more than females. मतलब यह जो कोरोनरी हार्ट डिसीज होता है वो मेल में कम होता है एज कम्पेयर टू द वुमेन। मैं इसमें मेल में अधिक होता है, वुमेन में कोरोनरी हार्ट डिसीज कम होता है। तो इसके कारण क्या है? देयर आर द प्री डिस्पोजिशन फैक्टर फॉर द कोरोनरी हार्ट डिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइट रिच इन फैट, रिफाइंड शुगर, मतलब अधिक फैट वाला डाइट नहीं लेना है, रिफाइंड शुगर का यूज नहीं करना है ना। और जो हाइपरटेंशन पेशेंट रहते हैं उनको कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है। डायबिटीज पेशेंट को मोस्टली देखा गया है कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है। और जो ओबेस पेशेंट रहते हैं उसको भी कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस जो है वो अधिक से अधिक होते हैं। और द हैवी स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, और जो अधिक क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से टोबैको लेते हैं, उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस अधिक होते हैं। अल्कोहल लेने वाले कोई भी मरीज है उनको भी कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस अधिक होता है। सेडेंटरी लाइफ ऑफ स्टाइल, लेक ऑफ एक्सरसाइज इज केस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज, एंड ओबेसिटी इंक्रीज द बॉडी वेट, they are the responsible for the coronary heart disease. The thyrotoxicosis and the GOT, ये सब जो है आगे चल के कोरोनरी हार्ट डिसीज का भी रूप ले सकते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनडायरेक्टली। अब तो हम कारण देख लिए इससे कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के। अब हम देखते हैं उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कौन से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है? जिस तरीके से कार्डियोवास्कुलर डिसीज पढ़े हैं, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़े हैं, लगभग वही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अप्लाई होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज में। क्योंकि यह जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज है तो उसी के लिए कोरोनरी हार्ट डिसीज है। तो जो भी कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रहेगा एज वेल एज सेम रहेगा, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट करेंगे। कैसे लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट करेंगे? लेग ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने कारण बताया लेग ऑफ एक्सरसाइज है, तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को अपना ऐड करेंगे अपने लाइफ में। और जो ऑक्यूपेशन में जो जॉब है, जैसे बैठने वाला जॉब है ना, तो उसमें क्या करेंगे, हम इम्प्रूवमें करेंगे। उसमें हम सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। इससे हमारा जो डेली लाइफ स्टाइल जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा और हमें जो कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस जो है वो कम होंगे। दूसरा, अल्कोहल और टोबैको को रिड्यूस करेंगे। अगर कोई पेशेंट ले रहे हैं तो जल्द से जल्द टोबैको और जो अल्कोहल को वो अपने लाइफ से रिमूव कर देंगे। और बॉडी वेट, अपना बॉडी वेट भी मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि अगर अल्कोहल और टोबैको को कंट्रोल कर लिया लेकिन बॉडी वेट बढ़ते जा रहा है। बॉडी वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोड बढ़ेगा हार्ट में। हार्ट में अगर लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, वह एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई करने की कोशिश करेगा बॉडी में, जिससे उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैटी डाइट से उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अवॉइड द स्मोकिंग, इम्प्रूव इन लाइफ स्टाइल, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी वेट, एंड रेगुलर द पीरियडिक चेकअप ऑफ द स्पेसिफिक इन द एल्डरली पेशेंट। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उसको रेगुलर चेकअप कराना है हॉस्पिटल में उसके एज के हिसाब से, ताकि उसमें अगर कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट करा सके। हेल्थ एजुकेशन अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ जो कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड एडवाइस टू अवॉइड देम। और अगर कोरोनरी हार्ट डिसीज किसी पेशेंट को है तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे और उसको अवॉइड करने के तरीके बताएंगे। क्योंकि यह अगर कोरोनरी हार्ट डिसीज एक बार किसी को हो जाता है, अगर मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है तो वह उसके अंत तक चलेगा जब तक उसका डेथ नहीं हो सकता। इसीलिए अधिक से अधिक हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि यह डिसीज ना हो। अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी हार्ट डिसीज हो गया है या होने वाला है
तो उसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे और उसमें वहाँ पे जाके हम डायग्नोसिस करेंगे, पर्टिकुलर अच्छे से डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट या फिर कंट्रोल तभी हम कर सकते हैं जब उसका अच्छे से डायग्नोस किया जा सके। तो उसको हम रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, उसका डायग्नोस करवाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम उससे मेडिसिन लेंगे या फिर सर्जरी में करवा सकते हैं। तो इसका भी तो दो प्रकार से इसका हम कंट्रोल या फिर प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसका हम मेडिसिन के थ्रू हम मेडिसिन ले सकते हैं लाइफ टाइम, या फिर उसका हम ऑपरेशन के थ्रू बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी या फिर स्टेंट डाल के ये जो डिसीज होने वाले हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरीज है स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।